जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2025 में आश्विन शुक्ल पक्ष पापांकुशा एकादशी की सही तारीख क्या है, उसके पूजन के शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही जानेंगे पारण और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी। तो आइए सुनते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। यह एकादशी पापों से मुक्ति देकर स्वर्ग प्राप्ति में सहायता करती है। प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्र के समापन के बाद और विजयादशमी या दशहरा पर्व के अगले दिन आश्विन शुक्ल पक्ष पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार यह तिथि भगवान श्री विष्णु को सबसे प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर विष्णु भगवान का पूजन करने से भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है और धन धान्य तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही भगवान प्रसन्न होकर सभी पापों से मुक्ति प्रदान करते हैं। अब आइए जानते हैं कि साल 2025 में पापांकुशा एकादशी की सही तारीख क्या है। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 अक्टूबर गुरुवार शाम 7:11 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 3 अक्टूबर शुक्रवार शाम 6:32 में। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को। 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:47 से 5:35 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:23 से और सूर्यास्त शाम 6:08 में। श्रवण नक्षत्र सुबह 9:34 तक, बाद में घनिष्ठा। धृत योग रात 9:34 तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। भद्रा काल सुबह 6:57 से शाम 6:32 तक। लेकिन भद्रा का योग जो है वो पृथ्वी लोक में नहीं है, इसलिए भद्रा का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 अक्टूबर शुक्रवार शाम 6:33 से और इसका समापन होगा 4 अक्टूबर शनिवार शाम 5:09 में। हरिवासर का समय समाप्त होगा 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को रात 12 बजे। पापांकुशा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 4 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को सुबह 6:16 से 8:45 के बीच में। अब आइए जानते हैं पूजन विधि। तो सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें, चंदन व तिलक और साथ ही पीले फूल अर्पित करें, देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और व्रत कथा का पाठ करें। फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। गरीब और असहाय लोगों को अन्न वस्त्र आदि दान करें। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि का पालन करें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें। इसके लिए एक दिन पहले ही एकादशी व्रत में भगवान के भोग और भगवान को अर्पित करने के लिए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। भगवान विष्णु की पूजा का मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अब आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी का महत्व। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से इस आश्विन एकादशी के संबंध में पूछा था तो श्री कृष्ण ने कहा था कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति दिलाने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल प्राप्त होता है वह फल गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार में सब तीर्थों के पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सांग
धनुषधारी भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। ये थी आश्विन शुक्ल पक्ष पापांकुशा एकादशी व्रत के सही तारीख, पूजन विधि, पूजन के शुभ मुहूर्त और उसके महत्व की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।